फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जिसे लोग तमिलनाडु का सिंघम कहते थे, एक लीडर जिसे बीजेपी का फ्यूचर फेस माना जा रहा था, और वही लीडर अचानक बीजेपी छोड़ देता है। आखिर के अन्नामलाई ने ऐसा क्यों किया, और क्या ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है? हाय गाइस, अंसार खान एंड यू वाचिंग थिंक ग्राउंड। कि अन्नामलाई का पॉलिटिकल जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। 2011 बैच के कर्नाटका cadre आईपीएस ऑफिसर अन्नामलाई ने पुलिस सर्विस में काम करते हुए सिंघम की इमेज बनाई, लेकिन 2019 में उन्होंने आईपीएस से रिजाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु में एग्रेसिवली प्रोजेक्ट किया और 2021 के बाद वो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट भी बने। उनके लीडरशिप में बीजेपी का वोट शेयर और विजिबिलिटी दोनों बढ़े, लेकिन साथ ही उनका एआईएडीएमके के साथ रिलेशनशिप भी काफी टेंस रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब जून 2026 में अन्नामलाई ने बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप रिजाइन कर दिया है। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने लिखा कि वो बीजेपी लीडरशिप पर अपने ग्रोथ ओरिएंटेड एंड कल्चरली रूटेड पॉलिटिक्स के आइडियाज का बर्डन नहीं डालना चाहते। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग बदलाव चाहते हैं और अब उनके लिए ये सोचने का वक्त है कि पॉलिटिक्स में वो आखिर आए ही क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्नामलाई और बीजेपी लीडरशिप के बीच तमिलनाडु की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेकर डिफरेंसेस थे, खासकर एआईएडीएमके के साथ अलायंस और स्टेट पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को लेकर। अब आखिर में एक अहम सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक रेजिग्नेशन है या बीजेपी के तमिलनाडु मॉडल की लिमिटेशन का सिग्नल? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ट्रेडिशनली डीएमके और एआईडीएमके के अराउंड घूमती रही। बीजेपी अब तक स्टेट में मेजर इलेक्टोरल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। अन्नामलाई का मानना था कि बीजेपी को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बिल्ड करनी चाहिए, जबकि पार्टी लीडरशिप अलायंस पॉलिटिक्स को ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन समझ रही थी। इसी बैकग्राउंड में अन्नामलाई का एग्जिट हुआ। सो गाइस, द न्यू मूवमेंट इज रेजिग्नेशन के बाद अन्नामलाई ने वी द लीडर्स नाम से एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च किया है। उनका फोकस एजुकेशन, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और यूथ लीडरशिप जैसे इश्यूज पर बताया जा रहा है। उन्होंने फ्यूचर में इस मूवमेंट को पॉलिटिकल अल्टरनेटिव में बदलने का भी संकेत दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अन्नामलाई तमिलनाडु में एक नई पॉलिटिकल फोर्स बन पाएंगे, या फिर ये मूवमेंट भी इंडियन पॉलिटिक्स के कई अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स की तरह हिस्ट्री बनकर रह जाएगा? आने वाले कुछ साल इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अब एक नया प्लेयर एंट्री कर चुका है। दैट्स फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थिंक ग्राउंड। थैंक यू गाइस।